माननीय प्रताप सिंह बाजवा जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, ये जो बिल में ये अमेंडमेंट चाहते हैं, ये अमेंडमेंट का बहुत सारे लोगों को, विशेष तौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले लोग हैं, या जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में एक नुमाया रोल अदा किया है, उन सभी को इस बात का एतराज़ है कि जो गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लाना चाहती है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी सिनिकल है। कल ही आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 250 सेशन में, जो हिस्टोरिक सेशन था, वहाँ ये बात कही कि आज टाइम है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन सभी इकट्ठे होकर देश की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम किया जाए। पार्लियामेंट का मकसद ही है। यही बात मैं आज की गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस का है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जलियांवाले बाग से जुड़ा हुआ है। ये नाखून और मांस के रिश्ते के बराबर है, आप इसको दो नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं जो भी आदमी ये लेकर आया है, अनफॉर्चुनेटली इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उसने की है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ये लेकर आए थे इधर, तो उनका पर्पस ही बेसिक ये था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर हूं। और ये भी मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं सर, कि जो बैसाखी का त्यौहार है पंजाब में, उनका बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक बात यह है कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की सर्जना हुई थी। सिख धर्म अनंतपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें हमारे जो गुरु थे, वो खालसा पंथ की सर्जना उन्होंने की। सो बैसाखी एक बहुत अहम त्यौहार है। दूसरी आम बात उसमें सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो वीट का कटिंग शुरू होती है, हार्वेस्ट जो शुरू होती है और फसल जिम्मेदार के घर आती है, वो बैसाखी के दिन आती है। तो वैसे भी पंजाब में ये जो हफ्ता होता है, ये बहुत एक्टिविटीज़ का होता है। किसान भाई जो हैं अपने ये आशा करते हैं कि हमारी फसल आएगी और घर का काम चल पाएगा। मगर उन दिनों, मैं 1919 की बात करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विशेष पंजाब में, जो जॉइंट आज पाकिस्तान का पंजाब और हमारा पंजाब, और विशेष तौर अमृतसर में मौजूदा जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। और प्रदर्शन चलते हुए 10 अप्रैल को एक ऐसा प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ जहां गोली चली और कुछ हमारे लोग फट्टे कर दिए गए, कुछ मार दिए गए। उसमें उस टाइम के कांग्रेस के बहुत एक जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू साहब और डॉक्टर सत्यपाल जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। लोगों की मांग थी कि इनको रिहा किया जाए। और उस टाइम जो ब्रिटिश उस टाइम के जनरल थे, उनका नाम था सर माइकल ओडावर। ही वाज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब। ही वांटेड बेसिकली, उसकी और जनरल डायर की ये कोशिश थी कि ये पंजाबियों को सबक सिखाना पड़ेगा, ये हमारे खिलाफ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं। तो बैसाखी के त्यौहार पर जब लोग इकट्ठे हुए, पीसफुली, ये कांग्रेगेशन था बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के बाहर जलियांवाला बाग। तो बहुत सारे हमारे, मेरा ख्याल कोई ऐसा हमारा साथी नहीं है जो वहां ना गया हो आज। तो एक वहां एक ओपन स्पेस थी और लोग गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठे हुए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ा जाए। और जो जुल्म किया आपने 2 दिन पहले, उसके खिलाफ मुजाहरा हो रहा था। और ये इनकी कोशिश थी कि अब वक्त आ गया है, इनको एक दफा सबक सिखाया जाए। सो सभी जो रास्ते थे जलियांवाले बाग के, छोटी सी जगह थी, 2-3 वहां स्ट्रीट्स जाती थी, उनमें इन्होंने अपने आदमी खड़े कर और चंद दिन पहले ही ये जो जनरल डायर थे, ही वॉज पोस्टेड एज ए ब्रिगेड कमांडर इन जलंधर। इसको शिफ्ट किया गया था अमृतसर में और मिलिट्री वहां मिलिट्री का रूल लगा दिया गया था। तो उधर आकर 1700 राउंड फायर किया गया। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर 1700 राउंड फायर किया गया। ब्रिटिश कहते हैं कि 380 लोग मारे गए, मगर उस टाइम
डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस की बात। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब मोतीलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी बैठाई। उस इंक्वायरी में पता चला कि तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। ऐसा गुरूसम मैसेकर हिस्ट्री में उस वक्त में कभी नहीं था। और यह मैं समझता हूं पहली चिंगारी थी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ। जो असल पहली चिंगारी देश को आजाद करने की हुई वो जलियांवाले बाग से ही शुरू हुई। और उसी का आगे इतिहास ये है कि हमारे ऊधम सिंह, शहीद ऊधम सिंह, तब एक 18 साल की उम्र के छोटे से बच्चे थे। उन्होंने कसम खाई कि जिन्होंने इतना बड़ा कत्लेआम किया उससे मैं बदला लूंगा। और बदला जाकर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल को इंग्लैंड में जाकर कई सालों के बाद वह लंदन में जाकर रिवॉल्वर खरीदा और उससे 20 साल बाद उसको कत्ल किया। और जब मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं, मैंने बदला लेना था और ना मैं भागूंगा इधर से, आपने जो मुझे सजा देनी आप दे सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तब हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय साहब बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर, और हमारे शस्त्री चरण मुखर्जी साहब वेस्ट बंगाल थे, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। उन्होंने तब फैसला किया कि इतने बड़े मैसेकर के बाद कांग्रेस ही तब एक जमात थी तो नेशनल स्ट्रगल को चला रही थी, सारे देश को आह्वान कर रही थी इकट्ठे हो जी। तो उन्होंने फैसला किया कि एक सेशन जो है कांग्रेस का इमरजेंसी सेशन वो अमृतसर में बुलाया जाए। और उसी साल दिसंबर 27 से लेकर 1919 में 1 जनवरी 1920 तक वो 4 दिन का सेशन हुआ। और वहां यह फैसला हुआ कि हम इधर एक मेमोरियल बनाएंगे। अंग्रेजों की कोशिश यह थी कि इतना बड़ा मैसेकर है इसको छुपाया जाए। उन्होंने प्रपोज किया कि इधर हम एक क्लॉथ मार्केट बना दें, एक बिल्कुल ही दरबार साहब के बगल में वहां एक कपड़े की मार्केट बना दें सो दैट। मगर उस सेशन में यह रेजोल्यूशन मूव हुआ, अडॉप्ट किया गया। और महात्मा गांधी ने तब अपील की हिंदुस्तानियों को कि आप सभी पैसे दीजिए, हमने जमीन खरीदनी है। और उसके बाद यह मेमोरियल बना, ट्रस्ट आया होंद में।